जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर से उदय स्टडी विथ राहुल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी सीरीज में रेशियो का हम पार्ट 2 आज डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम रेशियो में एक थोड़ा नया क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस यूपीएसआई की 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है उठाया है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि a अनुपात b प्लस सी ब्रैकेट में, उसके बाद इसका रेशियो दे रखा है 3:9 और c रेशियो ब्रैकेट में a प्लस b बराबर 10:14, तो b रेशियो a प्लस सी हमें निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले a b प्लस सी 3:9 क्या है यहाँ 9। उसके बाद हमारा c रेशियो मतलब यहाँ पे a रेशियो b प्लस सी, फिर उसके बाद b c रेशियो a प्लस सी हमारा है c रेशियो a प्लस b बराबर 10:14 है। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम इस अप्रोच से देखते हैं। a का मान कितना है 3 है और b प्लस सी का मान कितना है 9 है, और c रेशियो a प्लस b का मान कितना है 10:14 है। तो सबसे पहले हम ये दोनों एक साथ हम तीनों रेशियो को निकालेंगे। तो सभी हम क्या कर लेते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है इनको सबको क्या कर लेते हैं, ऐड करके बराबर कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अप्रोच में हम ऐसे देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको हम अलग अपने समझने के लिए ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। इन दोनों का अलग अलग निकालने के लिए सबको पहले ऐड करें। इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। ये 24 है 12 है, इसको हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से करनी पड़ेगी। इससे करनी पड़ेगी 2 से, फिर अब इसकी 2 से होगी तो इसकी भी 2 से होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 18 हो गया, तो यहाँ पे c का मान अब कितना है 6 है। तो ये तो पता चल गया, a का मान 6 है। तो यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, अगर a का मान कितना है, ये होगी c की वैल्यू कितनी है 10। c की वैल्यू कितनी है 10। पहले हम अब यहाँ पे पहले a रेशियो b रेशियो c, इन तीनों का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर कितना, यहाँ पर a का कितना हो गया 6 हो गया। कितना हो गया a का 6 हो गया। अगर a का 6 हो गया तो ये 14 है, ये 14 है। अगर a का 6 हो गया तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर भाई 8 बचा। तो b का कितना हो गया 8 हो गया। फिर उसके बाद a का हमारा कितना है, b का हमारा 8 है, a का हमारा 6 है, जो कि यहाँ पे अब c का हमारा कितना है। अब c का यहाँ से निकाल लेते हैं। c का जो कि हमारा कितना दिया है 10 दिया है। कितना दिया है 10 दिया है। कितना दिया है 10। तो अगर हम रखेंगे तो a का हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद b का हमारा कितना है 8, तो 8 रखेंगे, और c का हमारा यहाँ कितना है 10, तो 10 रखेंगे। फिर 2 3 6 2 छक्के 8 और 2 पंचे 10। फिर हमारा पूछा कितना है b रेशियो a प्लस c पूछा है, तो सबके मान रखेंगे। तो b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b हमारा कितना है 4, और फिर a प्लस सी a और ये c 5 3 8, 2 बार चला जाएगा 1/2 या 1:2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम जो है ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगले हम टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन ना देखकर
अगला हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो रेशियो में हमारा होगा। तो इसमें टाइप ऑफ रेशियो में आप डाल लीजिए यहाँ पर टाइप ऑफ रेशियो लिख लीजिए। मतलब ये छोटे क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन लिए थे, अब ये इसके जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं रेशियो में, कुछ लेता है वर्गानुपात और घनानुपात में, मतलब डुप्लीकेट, और इसमें पूछता है ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है। तो वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट लिख सकते हैं आप, डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात। इससे कोई भी संख्या है, जैसे a अपॉन बी, क्या है a अपॉन बी। डुप्लीकेट मतलब शॉर्ट में लिख सकते हैं dr। तो वर्गानुपात मतलब वर्ग कर देना, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वे स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रिप्लीकेट, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब घनानुपात। तो इसमें हम देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, मतलब TR मतलब क्या हो जाएगा, a क्यूब अपॉन बी क्यूब, a क्यूब अपॉन बी क्यूब। अब हम अगला देखते हैं। तो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम अगला हमको इसमें सब क्या पढ़ते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसमें वर्गानुपात क्या पढ़ते हैं, वर्गानुपात मतलब हम वर्ग करके इसको स्क्वायर के फॉर्म में निकालते हैं। तो कुछ इस टाइप से फॉर्म में क्वेश्चन बनता है, a अपॉन बी क्या बनता है, a अपॉन। अब हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है, इसी में आप लिखिए नोट्स बनाते चलिएगा फ्रेंड्स। तो हमारा सब ट्रिप्लीकेट, उसमें क्या है, अगला है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या देते हैं, घनानुपात, इसमें क्या कर देंगे, घन का वर्ग का घन कर देंगे, तो a अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा उसी बेस पे जो कॉन्सेप्ट हमने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि घनानुपात वाला, इसी में हम एक उसी बेस पर एक क्या लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये यूपीएससी में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था लेटेस्ट पैटर्न पे, देख लेते हैं। यदि 2x+3 रेशियो 5x+4 का घनानुपात 3:4 है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया, x का वर्ग भी पूछ लिया है और इसका घनानुपात। अब इसमें बता रहा है कि 2x+3 5x+4 बराबर 3:4 मतलब 3/4। इसे हमें क्या करना है, इसका घनानुपात। घन में क्या बताया था हमने, क्यूब करना है, a अपॉन बी का क्या कर देना है, हमें घन कर देना है। तो क्या कर देंगे, इसका हम घन कर देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2x+3 5x+4 इक्वल टू 3 × 9 = 27 और 4 × 16 = 64। अब यहाँ x का वर्ग पूछा है। अब चाहे तो हम इसे इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मतलब कि बराबर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन वहां पे होंगे, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए, अगर यहाँ पर हम 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 प्लस 23 होगा, नहीं कोई ऑप्शन नहीं। अगर यहाँ 12 दूना 24 और 3 27 मतलब बराबर बनना है, तो यहाँ x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर x की जगह 12 दूना 24 प्लस 3 और फिर 12 पंचे 60 और प्लस 4 बराबर कितना है 27/64। मतलब ये हमारी इक्वेशन बराबर हो रही 27/64 बनना। तो मतलब x का मान हम कितना ले सकते हैं, x का मान हम 12 ले सकते हैं। अगर हम x का मान 12 लेंगे तो x का क्या पूछा है, वर्ग ही तो पूछा है, तो हम क्या कर देंगे 144। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने अगला क्वेश्चन लिया है उसी पर, घनानुपात वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीएससी 2019 में भी ये भी पूछा गया। तो इसमें 10x + 5/42x + 8 बराबर 5/8। फिर से हम क्या करेंगे, घन करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 और यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 512। क्या हो जाएगा 512 8 का क्यूब। अब हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है ऑप्शन है। पहली बात तो ऑप्शन है, हमें ये सोचना है कि हम यहाँ पर ऐसा क्या रख दें कि हमारा ऊपर 125 और नीचे 512 पता चल जाए, तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम x का क्या निकालना है, क्यूब बता रहे हैं तो क्यूब निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर 10 रखें तो 10 × 10 मतलब 100 + 5 105। अगर 11 रखें तो 11 × 110 और +5 तो कितना होगा 115 होगा। नहीं होगा काम चलेगा 12 रखें, हाँ तो 12 × 120 + 5 तो हमारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं 12। तो 12 के 120 और +5 और यहाँ अगर यहाँ पर रख लेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 504 और +8। ये हमारा कितना बन गया 125/512। फिर उसके बाद यहाँ भी 125 और 512, मतलब हमारी जो x का मान हमने रखा वो सही है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, तो x का मान हमने कितना रखा था 12, तो x का अगर क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब। अगर हम x का क्यूब कर लेते हैं तो हमारा x का क्यूब कितना होता है। अब यहाँ ऐसे भी देखिए, क्या कोई 12 से संख्या कट रही है। अगर कुछ भी ना समझ में आए, क्या संख्या 12 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 से ये कटेगा नहीं कटेगा, ये 12 से कटेगा नहीं कटेगा, हमारा 12 से क्या कट जाएगा, ऑप्शन सी कट जाएगा। क्या कट जाएगा ऑप्शन सी। और 12 का क्यूब भी कितना होता है 17 28। तो अब चलिए हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमने एक ये नया क्वेश्चन उठाया है, थोड़ा क्वेश्चन ये मतलब कि क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी है और ये आया है एसएससी मेंस एग्ज़ाम। हमें क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड करना चाहिए क्वेश्चन कैसा है, लेवल अपने मन से नहीं सोचना चाहिए। तो बता रहा है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले की कुल संख्या कितनी थी, मतलब विद्यार्थियों से पहले कितनी संख्या थी। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें इस लाइन पे ध्यान देना है कि बता रहा है पहले अनुपात कितना है, पहले वाला फर्स्ट रेशियो लिख लेंगे। ये विद्यार्थियों की पहली संख्या कितनी थी इसे डिनोट करता है 6 9, ठीक है। तो इसका कितनी मतलब इसका 6 4 10 और 19 कितना है 19 है। मतलब ये डिनोट कर रहा है कि पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी रहेगी, 19 का मान रहा होगा। तो इन 12 विद्यार्थियों की वृद्धि, अब 12 विद्यार्थियों पहले दोनों का पहले रेशियो कितना था 4 6 9 और अब बढ़कर रेशियो कितना हो गया 7 9 और कितना 12। और कितना अंतर, अगर अंतर बराबर है तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगेगा। अगर अंतर बराबर नहीं है उसके लिए दूसरा तरीका है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो कितना अंतर है 3 3 3। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है तो अंतर फ्रेंड्स बराबर ही होगा। तो 3 किसके बराबर, कितनी विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक विद्यार्थियों की 12। तो 3 किसके बराबर 12 के बराबर। तो इसको काट लेंगे 3 चौके 12, ठीक। और पहले विद्यार्थियों की संख्या पूछा था तो इस पहले कितनी थी 19 थी। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 19 चक्के 76, जो कि हमारा आंसर कौन सा है बी।
अगर बाद की पूछता तो सबको ऐड करके मल्टीप्लाई 4 से कराते तो बाद का हो जाता। और अब हमने कोशिश की कि मतलब कि रेशियो के क्वेश्चन जितने हो सके थे हमने डिस्कस किए। अब इसी के साथ हम प्रोपोर्शन मतलब इसी का जो पार्ट है प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो इसी में कहीं कहीं बुक्स में एक ही में दिया होता है, कहीं कहीं में रेशियो प्रोपोर्शन अलग अलग दिया होता है। तो उसी टाइप में जो रेशियो के और जो भी छूटे हुए क्वेश्चन आ जाएंगे और प्रोपोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो हम अगला अपना इसी में रेशियो का ही जो सब टॉपिक है प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, मतलब सबको क्या कर देता है, समान कर देता है। इस फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए इसका डोनेट, इसका जो चिन्ह है इसको ऐसे दर्शाया जाता है डोनेट, इसको इससे आप लोग देखते होंगे। जैसे कोई नंबर है हम लेते हैं, आपको 5/10 और 6/12, ठीक। अगर हम इसको काटेंगे मतलब ये क्या है, रेशियो में है 5:10, ये भी क्या है 6:12, ये भी क्या है रेशियो में। अब जो बीच में इन दोनों नंबरों को समान कर दें उसी को क्या बोलते हैं हम, समानुपात। अब देखेंगे, अब मान लीजिए आप इसको काट दें, 5 के 5, 5 दूनी 10, 6 के 6, 6 दूनी 12, मतलब क्या हो जाए ये 1/2 क्या है, समान है। रेशियो में तो है लेकिन समान है, इसी का मतलब होता है प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन लिया है, यदि n रेशियो 38 समानुपात 3:57, तो इसमें n ज्ञात करना है। NTPC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, n/38 समानुपात 3/57, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर की मल्टीप्लाई, ठीक है। बात हमारी क्या हो जाएगी, एक ही पड़ जाएगी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n से मल्टीप्लाई होगा। तो आप समझने के लिए भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अंदर अंदर मल्टीप्लाई और बाहर बाहर मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 38 × 3 और बटे 57 ये आ जाएगा। तो अगर हम काटेंगे 19 दूना 38, 19 ते 57, 19 दूना 38, 19 ते 57, और ये कितना कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा। तो n का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पद समानुपात में हैं, पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22, 33 है, तो तीसरा पद ही निकालना है। हमने ये क्वेश्चन लेने की कोशिश की है लैंग्वेज बेस्ड पर, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे पहला, अब हमने मान लीजिए आपको हमने बताया था A/B समानुपात, ठीक है, C/D, C/D। तो इसी तरह पहला पद हमें क्रम में लेना है, तो हम 4:22 समानुपात तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद यही तो आएगा। तो मान लीजिए थर्ड टर्म या तीसरा पद, फिर चौथा हमारा 33 दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। 22t = ये कितना हो जाए, 33 × 4, तो 11 दूना 22 और 11 तें 33, 2 दूना 4, तो ये कितना आ जाएगा, t = 6 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चतुर्थ अनुपात, इसमें पूछ लेता है प्रथम, तृतीय, चतुर्थ अनुपात। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसको भी हम कर लेते हैं। मतलब 12, 18 कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इसको हम समझेंगे कि फर्स्ट और सेकंड इसके नीचे रहेगा, या फिर इसको 12:18 मान लीजिए। फिर उसके बाद समानुपात वाला ही निशान, या आप बराबर का भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, बराबर का भी लगा सकते हैं। तो 20 कितना हो जाएगा, 20/4 मतलब चतुर्थ अनुपात मतलब 4th। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कट कर लेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6
3 18, 2 1 2 और 10 3 30। तो चतुर्थ हमारा अनुपात कितना आ जाएगा? चतुर्था अनुपात कितना आ जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं? 8 और 12 का हमारा क्या तृतीय अनुपात क्या होगा? तो हम देख लेते हैं। 8/12, 8/12, फिर उसके बाद हमारा क्या है? तृतीय अनुपात। मतलब इसमें फ्रेंड्स ये हमें ध्यान देखना है, जो संख्या बाद में आती है तो उसको हम मतलब कि 2 बार, भाई तृतीय अनुपात पूछ रहा है 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो इसको 12/x कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको कट कर लेंगे तो 8, मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 छक्के 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? हमारा कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 22, x, 8 निरंतर अनुसमानुपात में हैं। क्या है? अगर निरंतर समानुपात में है तो x का मान क्या होगा? तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, हमें से ये देखना है कि जो x है वो x स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब कि हमें 2 डिजिट दी हैं तो दो डिजिट दी हुई हैं और 2 डिजिट नहीं दी हुई हैं। तो हमें ये मान के चलना है कि मध्य, ये निरंतर अनुपात, मतलब इसको हम मध्य अनुपात ही मान के चलते हैं। तो इसको अगर देखेंगे 22/x और इसको बराबर में x/88। अब अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा? मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 8 × 8 2 × 2। तो अगर इसको स्क्वायर से इसका निकालेंगे तो हमारा x बराबर 8 × 8 और 2 × 2 मतलब 22। और इसके देखेंगे अगर इसको हम सरल करेंगे तो 11 × 8 और इसके बाद 11 दूना 22, मतलब ये 11 और ये 11 स्क्वायर फॉर्म में, ये 11 तो निकल आएगा। फिर इसके बाद हमारा कितना बचा? 16। तो 4 छक्के 16, तो 4 निकल आएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44। तो फ्रेंड्स ये प्रोपोर्शन में स्टार्टिंग के हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी ये टॉपिक चलेगा और बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। और अभी मैं सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप लाता जाऊंगा, अच्छे से बताता जाऊंगा। और आप इसे फ्रेंड कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में PDF लगाने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।